तो स्टूडेंट ओके क्लास 10th अपने स्टार्ट करते हैं किसके बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था, थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में, जिसके बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी हमने क्लियर कर ली थी, ठीक है। आज अपने स्टार्ट करते हैं किसके, यानी कि उसके आगे, और 7 करैक्टर जो कि मेंडल ने बात की थी, हमने उस दिन रीड किया था। शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ मैच्योर पॉड और इमेच्योर पॉड, पोजीशन ऑफ फ्लावर, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, इन सब के बारे में हमने क्या कर लिया था, रीड कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आज अपने इन्हीं के यानी कि कुछ आगे की बेसिक टर्म्स के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, तो देखो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल ने जो लॉ दिए थे, ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से लेकर, यानी कि मेंडल ने क्या किए थे, टोटली 3 लॉ दिए थे। अब उस लॉ के बारे में दोबारा रिसर्च वगैरह हुआ और दोबारा रीडिस्कवरी की गई थी मेंडलिज्म की, यानी कि मेंडल्स के जो लॉ थे उनकी रीडिस्कवरी की गई थी। और रीडिस्कवरी किसके बारे में की गई थी उसके बारे में देखते हैं। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल वर नेग्लेक्टेड फॉर अबाउट 35 ईयर, 35 ईयर्स तक तो उसको इंपॉर्टेंस दी नहीं गई, नेग्लेक्ट करते गए। द ह्यूगो डी वेरीज ऑफ होलैंड, उसके बाद में ह्यूगो डी वेरीज होलैंड के, कार्ल कॉरन्स जर्मनी के, एरिक वॉन टेस्कमार्क ऑस्ट्रिया के, इन्होंने मेंडल्स के लॉ को क्या किया, दोबारा रीडिस्कवर किया। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद में अपने जेनेटिक की क्या करते हैं, टर्मिनोलॉजी। तो रीडिस्कवरी मेनली 3 मेंबर्स ने की थी, ह्यूगो डी वेरिज, कार्ल कॉर्नसन जो कि जर्मनी के थे, एरिक वॉन टेस्कमार्क जो कि ऑस्ट्रिया के थे। तीनों ने मिलकर क्या किया था, रीडिस्कवर किया था मेंडल के लॉज को, ठीक है। आज अपने बात करते हैं कि इसकी जेनेटिक की टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जेनेटिक को लेकर काफी कुछ यानी कि छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनके बारे में डिफाइन करते हैं। द फैक्टर दैट कंट्रोल्स ए करैक्टर इज कॉल्ड जीन, यानी कि ऐसा फैक्टर जो किसी करैक्टर को कंट्रोल करता है। करैक्टर मीन्स टू से, जैसे लाइक एज, जैसे फादर का जैसे नोज होता है सेम वैसा चाइल्ड का होना, ठीक है। तो यानी कि ये क्या रहेगा, एक करैक्टर रहेगा, यानी कि फादर की वॉइस का मैच होना चाइल्ड की वॉइस से, ठीक है। तो उस टाइप के जो करैक्टर होते हैं, ठीक है, जो एक करैक्टर को कंट्रोल करता है, उस करैक्टर को क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। जॉनसन गेव द नेम जीन फैक्टर यूज्ड बाय द मेंडल, मेंडल ने यूज किया था, जो फैक्टर को यूज किया था उसका नेम जीन किसके द्वारा दिया गया था, जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था, जॉनसन ने ये नाम दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपने किसके बारे में बात करते हैं, जेनेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अपने डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब अपने देखते हैं, सबसे पहले अपनों ने किसके बारे में डिस्कशन किया था, जीन के बारे में डिस्कशन किया था। जीन क्या करता है, किसी भी एक करैक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है, ठीक है। अब अपने अनदर फैक्टर की बात करते हैं, किसकी, एलएल की बात करते हैं। तो एलएल क्या करता है, देखो एक जीन के अंदर कितने एलएल्स होते हैं, 2 एलएल्स होते हैं, ठीक है। और दोनों एलएल्स क्या करते हैं, अपना अलग अलग करैक्टर कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, एक कैपिटल टी लिखूं और एक स्मॉल टी लिखूं, तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल टी का मतलब क्या है कि प्लांट की हाइट कैसी है, टॉल है, ठीक है। और स्मॉल टी की हाइट कैसी है, तो इसका मतलब यानी कि ये ड्वर्फ है, ठीक है, यानी कि इसका साइज कैसा है, ड्वर्फ है, यानी कि ये छोटा है, ठीक है। और ये कैसा है, टॉल है। तो अब देखो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच कंट्रोल्स एनी वन करेक्टर इज कॉल्ड एलिमॉर्फ, या फिर एलएल बोला जाता है। जैसे हाइट ऑफ द प्लांट कंट्रोल्ड बाय द जीन विच हैज 2 एलएल्स, एक टॉलनेस का और एक कौन का हो गया, ड्वर्फिज्म का हो गया। बात करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, देखो जिसमें एक ही टाइप के एलएल्स होंगे, यानी कि सेम टाइप के करेक्टर्स होंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, होमोजाइगस। और जिसमें डिफरेंट टाइप के एलएल्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोजाइगस, ठीक है। जिसमें एक ही टाइप के एलएल होते हैं उसको होमोजाइगस, और जो उसमें अलग टाइप के अंदर होते हैं यानी कि डिफरेंट टाइप के अंदर होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोजाइगस बोला जाता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करते हैं। तो फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि कोई भी जो एक प्लांट है वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि टोल दिखाई दे रहा है या ड्वर्फ दिखाई दे रहा है, यानी कि बाहर से देखने से कैसा दिखाई देता है, उसको क्या बोला जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है। अब जैसे देखो, 2 प्लांट हैं, ठीक है, दोनों के दोनों टोल हैं, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं, टोल हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है, यानी कि दोनों कैपिटल टी की है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है कैपिटल टी और कैसा है, स्मॉल टी है, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस से दिखने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है। और जो इंटरनल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जैसे दिखाई देते हैं उनको कैसा बोला जाता है, यानी कि जो उनकी स्ट्रक्चर जो होती है, यानी कि उनका बेसिक, यानी कि बने किस टाइप के हैं, किस टाइप के जीन से मिलकर बने हैं, उनको क्या बोला जाता है, जीनोटाइप।
फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस से किस टाइप के अंदर दिखाई देते हैं उसको क्या बोला जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है। और अंदर से कैसे दिखाई देते हैं यानी कि उनकी जीन वाइज स्ट्रक्चर कैसी है उनको क्या बोला जाता है, जीनोटाइप बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ओके तो अब देखो, अब अपने किसके बारे में बात करते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स। ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, देखो अगर मैं लिखूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी का मतलब क्या है कि प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, और स्मॉल टी का मतलब कैसा होगा यानी कि प्लांट कैसा होगा, डवर्फ होगा। लेकिन अगर इन दोनों की मैं फिनोटाइप की बात करूं तो प्लांट कैसा बन रहा है, टॉल बन रहा है। अब टॉल बनने का रीजन क्या हुआ, सिंपल सी बात कि टॉल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल टी है इसका ये टोल किसकी वजह से आ रहा है, इस करेक्टर की वजह से आ रहा है, तो ये डोमिनेंट करेक्टर हो गया। यानी कि जो मेजर यानी कि जिसकी वजह से मेन इफेक्ट आता है उसको डोमिनेंट करेक्टर बोला जाता है, और जिसकी वजह से कम इफेक्ट आता है, ठीक है, यानी कि उसका इफेक्ट शो नहीं होता, तो उसको क्या बोला जाता है, रिसेसिव करेक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब जो होते हैं क्रॉस, क्रॉस क्या होता है यानी कि दो प्लांट्स के अंदर यानी कि उनके करेक्टर वाइज वो क्रॉस करवाना, तो वो कितने टाइप के अंदर होते हैं, तो मेनली 4 टाइप के अंदर होते हैं। कौन कौन से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। टोटल हमने कितने करेक्टर्स देखे थे, 7 करेक्टर देखे थे। अगर एक ही टाइप के करेक्टर को लिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, मोनो हाइब्रिड। अगर 2 टाइप के करेक्टर लिए जाएंगे तो डाई हाइब्रिड। अगर 3 टाइप के करेक्टर्स लिए जाएंगे तो ट्राई हाइब्रिड। सच टाइप ऑफ ए क्रॉस इन विच 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, जिसमें 2 लेंगे तो डाई हाइब्रिड, 3 लेंगे तो ट्राई हाइब्रिड, सिंगल लेंगे तो मोनो हाइब्रिड। ठीक है, और जिसमें मोर देन 3 लिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, पॉली हाइब्रिड। क्या बोला जाएगा उसको, पॉली हाइब्रिड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आया होगा इतना। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो यहाँ क्या है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, इन सबको अपने आगे यानी कि जब मेंडल का कौन सा सेकंड लॉ के अंदर अपने इसको क्या करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं पेरेंटल जनरेशन की। पेरेंटल जनरेशन क्या होती है, तो देखो जो स्टार्टिंग में जो होती है यानी कि जो फर्स्ट जो जनरेशन होती है, देखो द प्लांट्स विच आर क्रॉस टू ऑब्टेन, यानी कि कोई 2 प्लांट स्टार्टिंग में लिए और उसको क्रॉस करवा के अगला बनाया जा रहा है, तो ये वाला जो स्टार्टिंग में जो लिए जाते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, पेरेंटल जनरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरेंटल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन कौन सी होती है, द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड, यानी कि इनसे पेरेंटल जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उसको क्या बोला जाता है, F1 जनरेशन। जो उसके आगे F1 से जो आगे की जनरेशन बनती है उसको कौन सी जनरेशन बोला जाता है, F2 जनरेशन बोला जाता है। कौन सी जनरेशन बोला जाएगा, F2 जनरेशन। ठीक है, तो देखो अब जो जनरेशन होती है, स्टार्टिंग में जो प्लांट्स लिए जाते हैं उनको पेरेंटल जनरेशन बोला जाता है, जो फिर फर्स्ट लिए जाते हैं उसको फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन बोला जाता है, और फिर सेकंड तो उसको F2 जनरेशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं मेंडल के कौन से लॉ के बारे में बात करते हैं। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, मोस्टली मेंडल ने क्या दिए थे, मेनली 3 लॉ दिए थे। ठीक है, कौन कौन से लॉ दिए थे उनके बारे में अपने देख लेते हैं एक बार। ओके स्टूडेंट, तो देखो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने अभी अपनों ने स्टार्टिंग में रीड किया था कि मेंडल ने कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। कौन कौन से, तो मेंडल के लॉ को क्या बोला जाता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। किसके ऊपर दिए थे, गार्डन पी प्लांट पर दिए थे, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था, पिसम स्टाइवम। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको सिग्रीगेशन वाला लॉ भी बोल रहा है या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट की प्योरिटी के बारे में भी इसका देखा जाता है। ठीक है, और थर्ड कौन सा होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, कौन सा लॉ रहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो अब देखना ये अपने मेंडल के लॉ यानी कि फर्स्ट लॉ के बारे में अपने बात करते हैं, किसके, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके तो देखो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, चलो देखते हैं। अपने क्या करते हैं, इसके लॉ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, क्या कह रहा है, डोमिनेंट और करेक्टर रिसेसिव। देखो एग्जांपल, व्हेन ए प्योर और होमोजाइगस टाल प्लांट, देखो प्लांट कैसा लिया है, होमोजाइगस टाल प्लांट लिया है। होमोजाइगस टाल प्लांट का मतलब यानी कि कैपिटल टी। ठीक है, कैसा लिया है, कैपिटल टी लिया हुआ है। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब एक ही टाइप के जो करेक्टर होते हैं, यानी कि होमोजाइगस हमने पढ़ा था जिसके अंदर एक ही टाइप के करेक्टर होते हैं। ठीक है, तो एक मैंने कैपिटल टी ले लिया और दूसरी साइड मैंने कौन सा ले लिया,
स्मॉल टी ले लिया, क्योंकि आपको जो क्रॉस करवाना है वो कौन सा क्रॉस करवाना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, विद प्योर ऑफ होमोजाइगस ड्वर्फ प्लांट, ठीक है। एक तो क्या ले लिया, कैपिटल ले लिया, और एक होमोजाइगस ड्वर्फ प्लांट ले लिया। और कौन सा क्रॉस करवाना है, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड हमने पढ़ा था जिसके अंदर एक ही टाइप का कैरेक्टर लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको कौन सा बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। अब देखो जब इनमें क्रॉस करवाया जाएगा तो ध्यान में रखना, ये कौन सी जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन है। अब देखो इनका क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस देखो क्रॉस कैसे करवाया जाएगा, कैपिटल टी का इसके साथ, फिर इसी कैपिटल टी का नेक्स्ट के साथ, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस टी का चेक करते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस टी का चेक करते हैं तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके स्टूडेंट, अब इन सब का फिनोटाइप देखते हैं, यानी कि ये प्लांट कैसा बन रहा है, टोल। ये कैसा बन रहा है, टोल। ये कैसा बना, टोल बना, ठीक है। और ये कैसा बना, टोल बना। अब देखो सारे के सारे प्लांट टोल बने। अब ये टोल या बने किसकी वजह से हैं, कैपिटल टी की वजह से बने। कैपिटल टी की वजह से सारे के सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं, टोल आ रहे हैं। तो इट मीन्स क्या है, यहां पर सीधी सी बात समझना कि मेन करेक्टर कौन है, मेन इफेक्ट किसका आ रहा है, कैपिटल टी का आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि कैपिटल टी यहां पर कौन सा टाइप का करेक्टर शो कर रहा है, डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा है। कौन सा करेक्टर, डोमिनेंट। और स्मॉल टी यहां पर कौन सा करेक्टर शो कर रहा है, रिसेसिव करेक्टर शो कर रहा है। कौन सा करेक्टर, रिसेसिव। तो ओके स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर यानी कि यही बताया गया है कि जब होमोजाइगस करेक्टर को लिया जाता है, होमोजाइगस यानी कि एक ही टाइप के करेक्टर, यानी कि यहां पर मैंने कौन सा करेक्टर चूज किया है, हाइट का करेक्टर चूज किया है, ठीक है। जब हाइट का करेक्टर चूज किया है तो इसके अंदर क्या होता है, कैपिटल टी और कौन सा, स्मॉल टी, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, यानी कि एक ही टाइप का यानी कि क्रॉस करवाया गया, एक ही करेक्टर को लेकर क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया है, ठीक है। तो अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जो प्लांट है उसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी प्लांट्स बने सारे के सारे कैसे बने हैं, टॉल प्लांट्स बने हैं। सारे के सारे प्लांट कैसे बने हुए हैं, टॉल प्लांट्स बने हैं, ठीक है। तो इस प्लांट को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा बोला जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ये हमारा कौन सा लॉ था, ये हमारा फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कल अपने सेकंड लॉ कौन सा, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे, रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।